बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, भक्ति रस की चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। तो आज मुझे श्री सुदामा जी की याद आ गई, क्योंकि ये तो भगवान की परम भक्त हैं और भक्ति रस के स्वरूप भी हैं। और सुदामा जी महाराज के बारे में आप सबने सुना है, कन्हैया के कितने परम भक्त थे और मित्र भी थे। तो अब आगे हम चर्चा श्रवण करेंगे सुदामा जी के बारे में। बहुत सुंदर कथा है। कथा सबने श्रवण की है, लेकिन कुछ ऐसी कथा हैं जो नहीं श्रवण की, उन्हें भी हम सुनने का प्रयास करेंगे। सुदामा जी क्योंकि परम भक्त हैं और भक्ति की चर्चा चल रही, तो मुझे सुदामा जी की याद आ गई भक्तों, क्योंकि सुदामा जी के अंदर बड़ी खासियत थी। बड़ो निष्काम शेर चूनौ न धाम ढिंग आई, निज भाम प्रीत हरि सो जनाई है। सूची सोच परो हियो खरो, अरे बरो मन गाढ़ो, लेके करो बोलो हाँ जू सरसाई है। और जाबो एक बार वह बदनिहार आवो, जो पे कछु पावो लावो मोको सुखदाई है। कही भली बात सात लोक में कलंक है, वो जानियत आई लीनों की निमित्रताई है। भावार्थ इसका ये है भक्तों कि भगवान श्री कृष्ण के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज ऐसे निष्काम भक्त थे, जिसकी चर्चा हम अगले 2 दिन से सुन रहे थे ना। भक्ति का श्रृंगार कैसी हो, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति। प्यारे भक्तों, घर में कभी भी शेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाता था। ऐसा नहीं कि आज भोजन बन गया तो कल के लिए 1 किलो आटा बच गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो ब्राह्मण वृत्ति से कष्ट पूर्वक अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन भगवान की याद निरंतर करते और निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते। एक दिन श्री सुदामा जी की पत्नी ने, ब्राह्मणी ने, समीप में आकर सुदामा जी को कहा, सुनो, स्मरण कराया कि मैंने सुना है कि आपके द्वारकानाथ श्री कृष्ण भगवान से बड़ी मित्रता है। सुदामा जी मुस्कुरा गए, हाँ हाँ मित्रता तो है। और सोच विचार में पड़ गए। स्त्री की बात सुनकर सुदामा जी प्रसन्न भी हुए, सोच विचार में पड़ गए। उनका विशुद्ध निष्काम हृदय आतुर हो गया। फिर उन्होंने मन को दृढ़ करके कहा, हाँ अवश्य, हमारी और उनकी मित्रता तो बहुत गहरी है। तो जो सुदामा जी की पत्नी थी ना, सुशीला, तो सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारका क्यों नहीं चले जाते? जाइए ना, उनके सुंदर दर्शन आपको मिलेंगे, उनके सुंदर बदन का दर्शन करके आइए ना, और आपको दर्शन मिलेगा। जो कुछ भी मिलेगा उसे ले आइए।
क्योंकि उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा कि तुमने बात तो अच्छी कही, परंतु इसमें सातों लोकों में बड़ी बदनामी होगी सुशीला। लोग कहेंगे देखो इसीलिए मित्र बनाया था। लोग मालूम पड़ गया कि मित्रता क्यों की थी सुदामा ने कन्हैया से, इसीलिए मित्रता की थी, मांगने के लिए। प्यारे भक्तों, आप सब जानते हैं सुशीला ने जब जिद किया तो सुदामा जी ने कहा पगली जाने को तो मैं तैयार हूं, लेकिन भगवान के घर का एक नियम है। क्या? भगवान के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। धाम में, मंदिर में, संतों के पास, भगवान के धाम मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ जाने के बाद खाली हाथ लौटना पड़ता है। प्यारे भक्तों, ये सुदामा जी जो है ना, स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण के रेवा खंड के अनुसार सत्यनारायण का व्रत करने वाले जो एक, उसमें आपने पढ़ा होगा, सतानंद नामक एक निर्धन ब्राह्मण थे। वही दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। इस सदानंद नामक ब्राह्मण ही सुदामा बना। सदानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो व्युतम। श्री सुदामा जी ने पोरबंदर सुदामापुरी ग्राम में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और कृष्णास्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। ये राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भागवत में कि एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे और उनकी क्वालिटी बता रहे हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया, ये बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। प्यारे भक्तों, और इनकी जो मित्रता थी, मित्रताई भगवान श्री कृष्ण से जब उज्जैन में सांदीपनी गुरुदेव के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने जा रहे थे, उसी समय जंगल में रोने की आवाज आई। भगवान ने स्वयं जाकर ब्राह्मण के पैर में लगे हुए कांटे को निकाला और अपने रथ में बिठाकर उज्जैन ले आए। भगवान ही सुदामा जी को लेकर आए थे गुरुदेव के यहाँ, और सुदामा जी पहले से ही सांदीपन गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे, लेकिन वो जंगल में भटक गए थे या परेशान थे, तो भगवान ने उनको मदद की, सहायता की, तभी से ये मित्रता हो गई। कहने का तात्पर्य, पहले सुदामा जी तो पहले से ही पढ़ते थे, भगवान श्री कृष्ण तो बाद में गए, लेकिन क्योंकि वो जंगल में लकड़ियाँ काटते थे ना, सेवा गुरुदेव की करते, तो वहाँ जंगल में फंस गए। तो वहाँ जंगल में फंसने से भगवान ही लेकर आए थे, तब से और ज्यादा मित्रता हो गई, है ना। सांदीपनी गुरुदेव के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए भगवान आए थे, तभी से मित्रता हो गई। जो दीनन सो हित करे धन रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापरो कृष्ण बिताई जोग। प्यारे भक्तों, विद्या अध्ययन काल में ऐसी मित्रता भगवान ने निभाई कि सुदामा जी, ऐसा नियम था गुरु जी के यहाँ कि जो रोज पाठ पढ़ाते थे ना, मंत्र, वो कोई पाठ भूल जाने से
तो फिर उनको जंगल जाना पड़ता था लकड़ी काटने के लिए, लाने के लिए। तो जब सुदामा जी कोई पाठ भूल जाते, मंत्र भूल जाते, तो भगवान भी भूल जाते कि मेरा मित्र अकेला लकड़ी काटने के लिए इसको जाना पड़ेगा। तो भगवान भी भूल जाते। भगवान जी जानबूझकर पाठ भूल गए और दोनों मित्र जंगल से लकड़ी लेने के लिए गए। और लेकिन गुरु माता ने एक कलेऊ के लिए 2 मुट्ठी चने दिए थे। सुदामा जी ने अवसर पाकर बिना कृष्ण के पूछे अकेले ही सभी चने खा लिए। भगवान ने कहा, जो दूसरों का भाग खाता है उसे निर्धनता का सुख, निर्धनता का जो दुख है वो भोगना पड़ता है। इसी कारण से सुदामा जी और श्री कृष्ण का वियोग हुआ था। प्यारे भक्तों, कुछ समय बाद सुदामा जी निर्धन हो गए, लेकिन श्री कृष्ण का स्मरण नहीं छोड़ा। निर्धन होने पर भी श्री कृष्ण से वे कुछ नहीं मांगना चाहते थे। लेकिन आज उनकी जो पत्नी है सुशीला, ये विशेष आग्रह सुदामा जी से कर रही है और कहती हैं कि आप एक बार जाओ तो सही। तिया सुनी कहे कृष्ण रूप क्यों न चाहे, जाय दहे दुख आप ही सो बचन सुनाए हैं। आई सुध प्यारे की बिचारे मति टारे सब, धारे पग मग झूम द्वारावती आए हैं। देख के विभूति सुख उपजो अभूत को, चलो मुख माधुरी के लोचन तिसाए हैं। डरपत हियो ढोड़ी लांग मन गाढ़ो, कियो लियो कर गही चाह तहाँ पहुँचाए हैं। जब ये बात सुनी और सुशीला ने निवेदन किया कि आपको भगवान का दर्शन मिलेगा, तो आप क्यों नहीं चले जाते द्वारका ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। और सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि भगवान के दर्शनों से सभी दुख दूर हो जाएंगे, सभी पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। सुशीला ने कहा, आप तो केवल दर्शन करने जाइए, क्योंकि प्यारे भक्तों, सुशीला को मालूम था यदि मैं बोलूंगी कि जाइए कुछ मांगने, तो ये मेरे पति जाने वाले नहीं हैं। इसलिए केवल इतना कहा कि आप तो केवल दर्शन करने जाइए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान लेते हैं। तो सुदामा जी को जब ऐसा आग्रह पत्नी ने किया, प्यारे भक्तों, तो कहते हैं कि जब जाने लगे तो सुदामा जी ने को सुशीला ने प्रसाद के रूप में तंदुल दिए और तंदुल को लेकर सुदामा जी द्वारका धाम के लिए पधारे हैं। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। देखिए, मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं, इस सूक्ष्म रूप में सुना रहा हूं। प्यार से बोलो राधे 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 राधे।